देख रहे हैं शनिवार अधिवेशन। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 2 सेशन हो चुके हैं जो अपने आप में जबरदस्त रहे हैं। एक इतिहास बन रहा है, वो इतिहास जो अभी तक कहीं आपने ना देखा था ना सुना था। 24 एस्ट्रोलॉजर एक साथ एक मंच पर, जी हां, और खास तौर पर यह कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं इसलिए क्योंकि शनि बदल रहा है अपनी राशि, और जब ये राशि बदलता है तो बहुत कुछ परिवर्तित होता है। और खास तौर पर इस परिवर्तन को हम समझ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। रूस यूक्रेन में जहां युद्ध हो रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में क्या तीसरा विश्व युद्ध भी दुनिया देखेगी, इस बात का डर, इस बात की दस्तक समय समय पर मिलती रही है। पहले सेशन में आपने जाना किस तरह से यह परिवर्तन असर डालेगा लोगों के जीवन पर और उन कुंडलियों पर जो दुनिया में नाम कमा चुके हैं, उन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों पर किस तरह से यह शनि का परिवर्तन असर कर रहा है और उनकी कुंडलियां किस ओर जाकर इस परिवर्तन के बाद बैठेंगी। लेकिन जो अब यह सेशन आप देखने जा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि, कहते हैं कि शनि जिन पर मेहरबान होता है तो उनका फिर कभी भी कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और शनि अगर आप पर मेहरबान होना बंद कर दे तो आप कुछ कर लीजिए, जीवन में कोई परिवर्तन आपके अच्छा नहीं हो सकता। और यही बात करने के लिए हमारे साथ 8 ज्योतिष आचार्यों का बड़ा पैनल मौजूद है। मैं परिचय करवाना चाहती हूं, दाईं ओर से शुरुआत करना चाहती हूं। दाईं ओर से मेरे साथ जुड़ रही हैं ज्योतिष आचार्य श्रुति द्विवेदी जी, साथ ही कृष्णा शर्मा जी हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य, डॉक्टर विक्रमादित्य मेरे साथ हैं। पंडित दीपक दुबे हैं। मेरे बाएं ओर आप देखेंगे तो इस वक्त मौजूद हैं प्रतीक भट्ट जी, करिश्मा कौशिक जी, श्रुति खरबंदा जी और अनुभवी पंडित आनंद जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इतिहास में आज आपकी भी हिस्सेदारी हो रही है, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और श्रुति द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे ही है। हमारे इस सेशन का नाम है कि क्या शनि बनाएगा किसी को सर्वशक्तिमान। तो जरा बता दीजिए कि क्या इस परिवर्तन के बाद कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसा देश सर्वशक्तिमान बनकर सामने आएगा जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। बिल्कुल, देखिए शनि जो है वो राशि परिवर्तन कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर चुके हैं, राहु केतु चाल बदल चुके हैं, और इससे पिछले सेशन में सुनीता जी ने बताया कि 9 ग्रहों की चाल बदलेगी, और ये चाल बदलेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये बहुत कुछ बदल रहा है। ये सब 9 ग्रह तो हमने समझे, लेकिन प्लूटो भी अपना रेट्रोग्रेड हो रहा है। जहां अप्रैल 29 को सैटर्न चाल बदल रहा है, वहीं प्लूटो जो है वो रेट्रोग्रेड हो जा रहा है मकर राशि में। प्लूटो के ही टाइम पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सेट हुआ है थ्रू आउट। ये 260 इयर्स में चाल बदलता है, मतलब एक अपनी ओरिजिनल राशि में आता है। 260 इयर्स लगते हैं इसे। तो जब ये राशि परिवर्तन कर रहा है, मैंने नवंबर के वीडियो में निकाला था और आज मैं फिर रिआइट्रेट कर रही हूं, कोई मुल्क कब बलवान होता है, कोई देश तब बलवान होता है जब उसका राजा बलवान होता है। और जहां हमने बात करी नेताओं की, तो फिलहाल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा भारत, हमारा हिंदुस्तान, जो कि एकदम पावरफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री के रूप में आएगा। क्वाड्रिलैटरल यूनियन जो बना जब कोविड-19 सिचुएशन आई, जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्टार्ट हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और चाइना ने मिलकर अराउंड मिलियंस ऑफ वैक्सीन प्रोवाइड करी। इस समय से भारत जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग बैठी हुई है, डेफिनेटली एक सुपर पावर के रूप में उभर कर आएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही कृष्णा जी, दुनिया के इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो हम देखते हैं कि 10,000 साल के इस इतिहास में लगभग 3,000 के करीब युद्ध हम सब ने देखे हैं। लेकिन ऐसे में मौजूदा वक्त में जिस तरह का युद्ध हो रहा है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। जहां लोग ये समझ रहे थे कि आर्थिक तौर पर संपन्न देश बनने की प्रक्रिया में हर देश अपने आप को आगे करने की कोशिश कर रहा था, और ऐसे में ये युद्ध हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि इस युद्ध के बाद, इस युद्ध की स्थितियां जिस तरह से बन रही हैं और ऐसे में शनि अपनी चाल को, अपनी राशि को परिवर्तित कर रहा है, तो कौन सा देश सर्वशक्तिमान बनने की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा? सबसे पहले ये बता दूं कि इस साल का जो राजा है वो है शनि, और जो मंत्री है वो गुरु। और शनि को अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर जो है शनि राशि परिवर्तन जो कुंभ राशि में कर रहे हैं, उसका प्रभाव सारे देश के साथ साथ संसार पे भी पड़ रहा है। और रहा कौन सा देश उभर के आएगा, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि देश जो उभर के आएगा वो है हमारा भारत देश। इसलिए क्योंकि वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया भी प्रारंभ हो जाएगी, जिसका
आपको पता है कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी राशि वृश्चिक राशि है, और देश के प्रधानमंत्री के राशि के ऊपर जब शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको भी ग्रोथ करेगी। और बाहर के जो देशों में ज्यादातर हम ये देख रहे हैं कि जो आपस में एक ईगो, ज्यादा आपस में एक दूसरे पे ईगो, जैसे कि अभी हमारे और भी जो हमारी ज्योतिष दोस्त थे वो बोल रहे थे कि राहु और शनि की युति और साथ में केतु, तो राहु शनि और केतु और मंगल, मंगल क्या है, सेनापति का काम करता है, तो राहु जो है स्वर भानु, ये जो है आपको युद्ध में आगे उकसाने का काम, राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत सारे उथल पुथल करने का काम राहु का ही रहता है। शनि जहां पर जो है ये दिखाता है कि हम अपने अहंकार के लिए, अपने ईगो के लिए हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जो आज जेलेस्की का दिखाई दे रहा है उसने खुद अपने हाथों से अपने देश का सर्वनाश किया। आने वाले समय में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ रूस जो है उभर के आएगा, मगर सबसे अच्छा जो प्रमाण दिखाई दे रहा है वो है हमारे भारत देश का। तो ये एक बहुत अच्छी बात कृष्णा जी ने भी कही और साथ ही श्रुति जी ने भी कही कि भारत एक ऐसा मुल्क बनकर सामने आएगा जो सर्वशक्तिमान होगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बन रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर एक बहुत ही बड़ी चिंता है, वो सभी को है, वो सिर्फ भारत को नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं है, कम से कम रूस को छोड़कर ये हम कह सकते हैं, जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर की चिंता ना हो। और ऐसे में सवाल यही बनता है डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे, मैं विक्रमादित्य राजा का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी कि जो अपने न सिर्फ युद्ध कौशल में महान थे बल्कि अपनी प्रजा को भी खुश रखने में उनमें सक्षम था, उनमें एक वो गुण था जो अमूमन राजाओं में कम देखने को मिलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ विभीषिकाओं से और इस तरह की तबाही से ही हम देखते रहेंगे, जूझता रहेगा, या फिर एक नया सिनेरियो जिसे हम कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो भी निकलकर सामने आएगा? देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने और इस प्रश्न को हम समझना चाहिए। शनि परिवर्तन है, शनि न्यायाधीश है। शनि के संबंध में कहा गया तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। शनि के संबंध में कहा गया कि एक क्षण में प्रसन्न हो जाए तो राज्य दे दें और यदि रुष्ट हो जाए तो राजा को रंग बना दें। और शनि की प्रार्थना, सबसे सुंदरतम कोई ग्रह हो सकता है तो शनि ही हो सकता है पूरे यूनिवर्स के अंदर। यदि उनकी वली देखें तो शायद किसी और की इतनी सुंदरता दिखाई नहीं देती समस्त सौरमंडल के अनुसार से। हम यदि अपने सौरमंडल की बात करें, ग्रह शनि जो है युद्ध कारक नहीं है। सबसे पहले यदि आप पिछले 100 वर्ष का इतिहास निकाल कर देख लें, शनि जब भी कुंभ राशि में आए हैं उन्होंने इस विश्व को एक करने का प्रयास किया है और यही शनि करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में आ रहे, कुंभ गागर है और स्थिर लग्न है, चर ठीक मकर लग्न, जहां चलायमान हो रहा था, पूरा विश्व चलायमान था, लेकिन कुंभ में आने के बाद शनि जो है वो स्थिर हो जाएंगे और स्थिर भाव से। लेकिन समस्या क्या है कि ये एक डेमो है 3 महीने का। शनि का परिवर्तन जो अभी हो रहा है वो केवल 3 महीने का एक डेमो है और उसके बाद पुनः वापस वक्र गति से जाकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जनवरी तक यही विद्यमान रहेंगे। वो स्थिति भयावह रहेगी। युद्ध 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 हमने आज सुना, सबसे पहला असंभव कार्य तो आज न्यूज़ 18 ने कर दिया, 24 ज्योतिषी यहां एक साथ उपस्थित कर दिए। ये एक सूचना है कि एकत्व स्थापित कर कर हम विवेचना के लिए बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद का पात्र हमारा न्यूज़ 18 को देना चाहिए कि यहां विवेचना करने के लिए ज्योतिष के माध्यम से सब लोगों को एकत्र किया गया। अब युद्ध की बात, युद्ध है, चल रहा है, परंतु कौन सा युद्ध चल रहा है, कौन युद्ध? यहां पर जो बात यूक्रेन की जा रही है, यूक्रेन तो एक मोहरा है, पीछे से तो अमेरिका युद्ध लड़ रहा है, तो युद्ध जो है वो रशिया और अमेरिका का है और ये कोल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, जो मुझे साफ साफ दिखाता है कि विश्व पुनः 1970-80 के दशक में जो स्थिति थी वही बनने जा रही है। कोल्ड वॉर जो है वो बहुत लंबे समय तक, बाह्य युद्ध जिस प्रकार का चल रहा है वो तो केवल दिखावा हो रहा है। जो वहां जेलेंस्की के पास है क्या, जेलेंस्की के पास है क्या, कौन सी मिसाइल वो फायर कर सकता है? जो कुछ किया जा रहा है वो पर्दे के पीछे से, जिस प्रकार से वहां के नेटो देश हैं। देखिए, एक बड़ी विचित्र बात बताता हूं, ज्योतिष से हटके बात है। हर एक को पहले पता था कि नेटो देश के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं शामिल हो सकता है कि जिसके अंदर कोई राज्य, कोई क्षेत्र विवादित हो। उनकी एक पॉलिसी है पहले। तो कैसे युद्ध लड़ दिया गया? युद्ध ये कोल्ड वॉर ही है जो आने वाले समय में विश्व को 2 धड़ों में बांटेगा और विश्व 2 धड़ों में बंटता चला जा रहा है। ये हमारे सामने स्थिति उपस्थित है।